हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। आज क्या हो सकता है और कल क्या हो चुका है। तो लास्ट वीक फ्राइडे की बात करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि इधर एक बेरिश कैंडल बना था और उस डे को हम ब्रेक डाउन करते हैं। 15 मिनट पे चलते हैं। तो 15 मिनट पे जाते ही हमारा जो ये दिन का लिक्विडिटी था, जो 15 मिनट का, इधर से एक लिक्विडिटी लिया था एशिया सेशन के अंदर, और इधर से एक बेरिश मोमेंटम बनाया था। फिर इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इधर से एक कैंडल का कंफर्मेशन मिलता था। और मेरा जो मैंने बताया था उस दिन का एनालिसिस में कि मेरा F15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी बचा है। तो बस मार्केट वही लेने के लिए आ रहा था। और इधर से एक कंफर्मेशन भी मिला था, ऊपर से गिरावट आई क्योंकि ये लिक्विडिटी ले लिया था। और देखा जाए तो ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था जो लास्ट पीओआई भी था। और ये 15 मिनट का पीओआई एक 1 आवर के पीओआई के अंदर था। तो दोनों कंफर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था। इधर से एक गिरावट आई थी। और जब मार्केट ओपन हुआ था तो उसी का एक स्विंग था 15 मिनट का। तो उसी को लिक्विडिटी लेके एशिया सेशन के अंदर गिरावट आई थी। तो इधर से स्टार्ट हुआ था तो रुकने वाला था सिर्फ हमारा लास्ट पीओआई था, क्योंकि ये गिरावट स्टार्ट हुई थी कहाँ से, 15 मिनट के लास्ट पीओआई से। तो रुकने कहाँ वाला था, 15 मिनट के लास्ट पीओआई तक। बस तो इधर से हमें एक कंफर्मेशन लेना था। और इधर से बहुत सारा मैनिपुलेशन भी हुआ था अंदर कि ऑर्डर ब्लॉक बहुत, लेकिन हमारा बायस था इधर सेलिंग के साइड। और मैंने बोला था कि हमारा लिक्विडिटी भी था ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, सारी मार्केट ने ग्रैब कर दिया। और हमारा बायस भी लास्ट पीओआई तक था। तो लास्ट पीओआई पे आया हमारा कंफर्मेशन, इधर लिक्विडिटी ग्रैब वाला सीन हुआ, फिर इधर से कंफर्मेशन मिल गया। और कहाँ तक जा सकता है, अभी हमारा टारगेट है 4161। क्यों? क्योंकि वो डेली कैंडल पे एक एफवीजी है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है ए वाला 4144। अगर मैं इसको जूम करूं, 4154, 4161, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडिटी टारगेट है आज के दिन का। तो मार्केट ने क्या किया आज के दिन कि लास्ट फ्राइडे जो था, इधर एक पीओआई बना था 15 मिनट का, ठीक है। उसी को लेके मार्केट में गिरावट आई। और इधर से एक लास्ट पीओआई भी था। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के दिन जहां से ये मार्केट उठा था वहीं पे हमारा 1 आवर का एक पीओआई बन चुका था, ठीक है। ये आज के दिन का फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पीओआई था। और मार्केट इधर आया, ओपन किया था गैप डाउन पे। तो ऊपर वॉल्यूम इनबैलेंस था, तो इधर से गिरावट आई। गिरावट आते ही इधर, ठीक है, इधर एक कंफर्मेशन मिला बाइंग का। बस इधर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका था, इधर से एंट्री ले लिया। मेरा टारगेट था 15 मिनट का स्विंग, क्योंकि इधर एक 15 मिनट का एक पीओआई भी था, ठीक है। तो उसी पीओआई को लेके वापस मार्केट में गिरावट आई। और कहाँ तक, ये लिक्विडिटी ले लिया। ये लिक्विडिटी लेने के बाद अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। मेरा ये 15 मिनट का पीओआई है। अगर ये पीओआई पे आप सेलिंग का ट्रेड लोगे, इसमें आप फंसोगे, क्योंकि ये सेलिंग है लेकिन ये टेम्पररी सेलिंग है इधर तक। क्यों? क्योंकि इधर एक और 15 मिनट का पीओआई बन चुका है। देखा जाए तो ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का पीओआई है विथ एफवीजी, मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ये ग्रीन वाला कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। और इधर एफवीजी है, ठीक है। तो अभी ये टेम्पररी इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट में गिरावट आएगी। इधर से एक कंफर्मेशन लेना है और बाइंग में बैठ जाओ। मेरा टारगेट ये 1 आवर का ओ भी है, उसमें वापस एक गिरावट आएगी इससे। फिर इधर से वापस एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उससे लेके ये 4161 तक कंटिन्यूसली पुश हो जाएगा, ठीक है।
तो ये मेरा आज का व्यू है कि इधर से मार्केट है, इधर गिरेगा, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, इधर 1 आवर का वापस होगा, फिर इधर से, ठीक है। ये मेरा आज का व्यू है। आप देख सकते हो कि मेरा व्यू कौन सा है। ऑर्डर ब्लॉक भी आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। इधर से बाइंग का प्लान करना है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे हम टारगेट रखेंगे। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है इधर से, ठीक है। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस इसको एफ भी ले लेंगे तो इधर तक आ जाएगा, ठीक है। 4117, ठीक है। मेरा टारगेट इधर से बाय करूंगा तो मेरा टारगेट 4117 रहेगा, क्योंकि सारा ये जो गैप इम्बैलेंस है इधर से गिरावट भी आ चुकी है और अंदर जो भी पीओआई थे सारे फिनिश हो चुके हैं, कोई पीओआई बचा नहीं है रोकने वाले। तो अभी लंदन सेशन ओपन होगा, इधर टैप होगा, सीधा एक पंप आ जाएगा 1 आवर तक, ठीक है। इधर से वापस एक छोटा सा गिरावट आएगा, फिर न्यूयॉर्क सेशन में ऊपर, फिर डाउन, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है आज का दिन का। और बिटकॉइन की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने बोला था कि मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है ए वाला। इधर से मैं रिजेक्शन फाइंड करूंगा, रिजेक्शन मिला तो इधर तक जाएगा। और मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक था जो फेल हो चुका था ऑलरेडी, इधर से कोई रिजेक्शन नहीं मिला था। फिर 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक था अंदर, वो भी फेल हो चुका है। फिर मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, तो बस इधर से ही एक कंफर्मेशन लेके हमें ट्रेड करना था जो ऑलरेडी 15 मिनट का था। और इधर से अभी मैं वेट करूंगा, अगर मिला तो ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट है 119, ठीक है। जो मैंने पहले ही बता के रखा था कि इधर से एक मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ चुका है, इधर से जो आया था लेफ्ट, तो इधर से ही टेस्ट करके ये कंटिन्यूसली बुलिश रैली दे रहा है अभी। तो ये कंटिन्यूसली इधर 119 तक जाएगा, फिर एक गिरावट आएगी, फिर इधर से ऑर्डर ब्लॉक पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन डेली का ऑर्डर ब्लॉक लेना वो स्ट्रांग रहेगा पीओआई। तो बस यही था, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क करके रखा है। बाकी का टेम्पररी है, लेकिन मेरा ऑर्डर ब्लॉक इधर से फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इधर से। तो मेरा टारगेट इधर से इधर और ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये बहुत लंबा है, लेकिन हाँ ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है अभी के लिए। इधर से कंफर्मेशन लेना है, बस बैठ जाओ बाइंग में, लॉन्ग टीपी हिट कर लो। अगर ये कंटिन्यूसली रैली देगा फिर 150 कंफर्म है, ले लेना, लंबा टारगेट है, ठीक है। तो बस यही है आज के दिन क्या हो सकता है गोल्ड में, आप लोगों को बता दिया है। बस अभी ये सिप जोन को हमें वॉच करना है। तो मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस पे। थैंक यू।